अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान आपको हालात यहाँ दिखाते हैं कि महंगाई ने लोगों का क्या हशर कर रखा है। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल भाई क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। उम्र कितनी हो गई? 18-19 साल हो गई। 18-19 साल, एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है? नहीं, 18 साल है। आईडी कार्ड बन गया? बन गया। अच्छा, तो क्या हालात हैं? हालात बस देख ही रहे हैं आप, सवारी है नहीं, ठीक है। ऊपर से पेट्रोल का इतना रेट है, आपको सबको पता है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे किराया भी इतना कम है, पेट्रोल के भी निकलते, ठीक है, जेब से भी लगाने पड़ जाते हैं, आपको पता है, गाड़ियाँ काम भी निकाल देती हैं। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं आप काम? ये जब यहाँ पे 5 रुपये किराया था तब का काम चला है। बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था? हाँ। क्या वजह हुई थी? वजह कोई भी नहीं, आपको पता है, घर के मसले जैसे होते हैं। तो अब्बा क्या करते हैं? वाले साहब ये यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो सही चल रहा है, आप कमा लेते हैं प्रॉपर? सही कमा लेते। पैसे किसको देते हैं सारे? माँ को। अब्बे को क्यों नहीं? अब्बे को अब्बा जी के साथ नहीं बनती आपकी? बनती है सबसे ज़्यादा। तो पैसे अम्मा को क्यों? अम्मा ज़रा घर में, आपको पता है, सारा खर्चा चलाने वाली माँ ही होती है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ जी। लेकिन अब्बा को नहीं है बीच में कुछ भी? अब्बा तो अब्बा ही है फिर। नहीं, तो आप बिल्कुल अब्बा को कुछ भी नहीं लिफ्ट करवाते? नहीं, लिफ्ट करवाते हैं, जब उनके पास नहीं होते अपने पास से दे देते हैं, उनका भी काम चलता है हमारा। आपको प्यार किन से ज़्यादा है? दोनों से ही है। ज़्यादा फिर भी अटैच दिल की बात किससे करते हैं? दिल की बात तो माँ से करता हूँ। तो पैसे भी माँ को देते हैं? हाँ। फिर राज रखे वो। हाँ जी। वालदैन तो वैसे ही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पढ़े नहीं आप, पढ़ाई की तरफ नहीं जा सके थे? खुद ही नहीं पढ़े, घर वालों ने बहुत कोशिश की है पर इतना माइंड ही नहीं दिया पढ़ाई में। आप डरते थे, टीचर्स मारते थे, इस वजह से यहाँ क्या हुआ था? टीचर से डरते नहीं, हम खुद बड़े बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, खुद ही आप अपना शरारती थे ज़रा, है ना? यस, ऐसे। क्या शरारतें ज़्यादा करते रहे? शरारतें, पतंगबाजी वगैरह या क्या? ऐसे का काम नहीं करते, दौड़बाजी का काम है, थोड़ा बहुत शौक है, वो कर लिया बस, और क्या करना हमने। आप तो पान पून भी खा रहे हैं? हाँ, पान भी। ये कब से करें? पान तो ये अभी 1.5 साल हुआ खाने लगा हूँ। एक दिन में कितनी दफ़ा आप खा लेते हैं? एक दिन में अंदाज़न 4-5 खा लेते हैं। कितने का एक है? 40 का। आप तो अच्छी याची कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ऐसे ही है फिर। अच्छा, बहुत अपना ख्याल रखें। ओके, आपका बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का, आप सुनाए। क्या नई ताज़ी है? बस करम अल्लाह का, क्या नई ताज़ी होनी चाहिए, जो मुल्क के हालात है पुरानी है हमारे पास। आपका क्या नाम है? मुसविर नाम है मेरा। मुसविर? जी सर। क्या खूबसूरत नाम है यार। हाँ जी। किसने रखा है ये नाम? मेरे अब्बा ने, अम्मा ने? अच्छा, दादा अबू ने? जी सर। बड़े ज़ौक वाले दादा अबू माशाल्लाह। हाँ जी सर। तो फिर मुसविर भाई, सर क्या करें, हालात दिन पे दिन डाउन होए जा रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब को वापस ले आना चाहिए। कल हमें बहुत खुशी हुई जो अदालत के बाहर लगा, उसके लिहाज से सर जी। अब ने तो मुल्क का करके हमें पकड़ा दिया, हालात इतने डाउन कर दिए कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा बंद है। उनको ज़रा नहीं शर्म आ रही है, वो हम कहता है कि जी मैं हुकूमत कर रहा हूँ। बाहर बैठ के कौन सी सर हुकूमत होती है, ये हमें बताए ना। बाहर बैठ के वो हुकूमत करे, बाहर बैठ कौन सी हुकूमत होती है? हमारा लीडर है ना इमरान खान, हमें पता है, हमारे साथ है। जितने मर्जी मुश्किल हालात आए वो छोड़ के नहीं गया, जितने मर्जी पैर लगे हैं वो छोड़ के नहीं गया। और इन्हों को देखा ना, जब से हुकूमत में आए एक दिन ही नजर नहीं आए। बाहर बैठ के महंगे महंगे होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ गरीब लोग मर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? मैं सर जॉब करता हूँ, और क्या करता हूँ, जॉब भी अब चली गई, जॉबलेस हो गए हैं। यूनिट बंद हो गया इनके वजह से, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुआ पड़ा है। क्या मतलब यूनिट बंद? क्या वो काम माल ही नहीं जा रहा, काम ही खत्म हो गया। मालकों को वो काम ही नहीं मिल रहा कि जो ऑर्डर मिलता था वो करते थे, हम भी उनके सर पे चलते थे, उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब हम क्या करें? फिर आम इंसान ये या यही होती है, फिर और क्या होना है? नहीं तो वो सारी उम्र फिर जेलों में भी तो गुजरती है। सर जेलों में क्या करें, फिर यही है, एक रिस्क बचता है ना, जब ऑप्शन ही नहीं है पेट पालने के लिए, फिर क्या करें? उससे तो जेल बेहतर है। एक ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, तो फिर उससे जेल बेहतर है। अभी भी जेल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और है क्या हमारे पास? ना खाने को ना कोने। एक आटा लेने चले जाए, घंटा घंटा लाइनों में गुजर जाता हमारा। ब्लैक में आटा देते हैं। हाँ, वो एक आटे का तोड़ा लेने चले जाए ना, तो 3600 उनको फॉर्मेलिटियाँ पूरी करके देनी पड़ती हैं हमें। एक जोड़े के लिए? एक तोड़े के लिए 10 किलो के तोड़े के लिए। आप
आटा काफ़ी महंगा है अब तो। बहुत सर जी महंगा किया हुआ है कि एक मिडिल क्लास लोग अपना एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है वो चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो और डाउन हो चुके हैं सर जी। ये मसला। हाँ तो जी। आप तालीम की तरफ नहीं गए थे, पढ़े नहीं थे? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया है, काम कर रहे थे। इसके बाद नहीं आप पढ़े? नहीं, उसके बाद नहीं पढ़े सर जी। हालात ख़राब हो गए थे, आपका मिजाज नहीं था, क्या जी। चक्कर चला? हालात नहीं सबसे बड़े थे, इतना बजट नहीं था कि पढ़ सकते थे। जॉब समझी घर भाई लोग बहन भाइयों में सबसे बड़ा था तो एडजस्टमेंट करना पड़ता। ये असल में जी सर जी अब फ्यूल देखें ना कि 215 से 275 रुपये फ्यूल हो चुका है। अब यूनिट वगैरह ना, जो यूनिट जिस यूनिट पे हम जॉब करते वो यूनिट ही बंद हो गया। आज 15 दिन पे हो गए हैं, बैठे हैं, फिर क्या करे गरीब बंदा। और अब एक जो लीडर उठा था इतने सालों में, इन्होंने उनको भी उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उसको दबा रहे हैं। एक सच्चा लीडर मिला उसको भी दबा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि महंगाई ने मसाइल कर दिए हैं? हाँ जी, बहुत महंगाई हो चुकी है सर जी, बहुत ज़्यादा महंगाई। क्या हाल है सर आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुरेज खान है। मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है? फ़िलहाल तो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा जो है गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब देखें हम वेल एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी जो है वो फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है। जॉब और डिग्रियां तो हैं लेकिन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। फिर हम सर किधर जाएं? तो हुकूमत को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आप कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, मैरिड हूँ मैं सर। अच्छा, तो आप घर का सारा निज़ाम ठीक चल जाता है? सर घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है। गवर्नमेंट ने तो 25,000 किया हुआ है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी देख लें कोई 15,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है। तो ये 25,000 में भी देख लें कि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अच्छा, नहीं गुजारा कर पा रहे? नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये देखें कि हम डिग्रियां लेकर किधर जाएं? इन डिग्रियों का क्या फ़ायदा जब हमें गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है मिलनी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर ये देखें महंगाई इतनी है कि पैसे नहीं है कि उसको ठीक करा लूँ कसाई के भी। ये क्या कर रहे हैं सर गंजे? तो हैंडल सर आपका टूटा हुआ है और नहीं सर ये ढीला है, गिर गया। पैसे नहीं है इसको घुसाऊँ। पेट्रोल इतना महंगा है, ये देखो। ये आपने पानी नीचे गिराया ना, इधर तपने तक आगे जा। जिम्मेदारी नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮੇ हैंडल भी ठीक कराया ये मीटर भी टूट गया होगा। क्या करें सर, पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करें? इधर है मेरे पास क्या कह रहे हैं? इधर है। अब कह रहा हूँ भाई का हैंडल ख़राब है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, जो हमारे पर्सनल काम है वो हुकूमत का तो नहीं ना मसला, ये पर्सनल काम ही है खुद इधर का। है। हाँ जी, ये बड़ी आम बात इन्होंने की है। जी पूछे। हाँ जी, यही है ना ये मतलब। माशाल्लाह मेरे तो वैसे तजर्बे से ये हाल हो गया महंगाई से। आप इनसे पूछिए। और नाम क्या आपका? मेरा नाम समर अब्बास। समर भाई। अच्छा अच्छा भाई ये है कि जैसे भाई ने कहा कि लेने ये ठोकर बाजार जो है ना आटे का भरा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आटा मैं पिछले दिनों 3-4 तोड़े लगे इसी तरीके से। ये ठोकर बाजार जो है ना आटे से भरा हुआ है, ऐसी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो महंगाई है वो इधर थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। हाँ, इतना मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये देखें मेरे पास पैसे नहीं है बाइक ठीक करवाने के। पैसे नहीं, पेट्रोल कैसे इसने डलवाया? वो भी मुश्किल से। मतलब जैसे सिगरेट, भाई ये सिगरेट महंगा हो गया है। 500 की डब्बी, आप डब्बी पीते, आप 5 सिगरेट पिए ही ना। महंगाई का कोई चिकन है, मतलब रोज़ाना लोग 700 का केजी है, मतलब एक दिन ना भी खाएं तो क्या है भाई? ये नहीं कि सारा कोई हुकूमत में ही मतलब कर दें। ये देखेंगे ये सहूलत हमने हुकूमत ने दी है ना। ये जो ऑरेंज ट्रेन है, मतलब अब 30 रुपये देने हमने उधर पहुँच जाना। समर भाई जितनी भी वाम रो रही है, तुम ठीक हो, तुम्हारे हालात ठीक है, मैं यानी कि तुम ठीक हो। नहीं तुम ठीक हो। जो जितनी दुनिया ये रो रही है घरों में, गरीब आम गलों में गंडे के रस्से डाले हुए हैं। बात सुने भाईजान, खड़े हो जाए। ये देखें लेने लगी हुई है, कोई क्या खा रहा है, कोई पी रहा है, उनके पास जस्टमेंट है कोई। जिनके पास अच्छी तनख्वाहें, बड़ी सैलरी है ना, वो सब अमीर है मेरी जान। बात तो सुनो, मेरी बात पी रहे हैं ना, ये दिहाड़ी तो हमारे जैसे मजदूर ही है। ये कुछ ऐसे सिलसिले हैं कि लोग जैसे कि एक बात के पीछे लग जाना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कि नए लीडर को दे के पुरानों को। मोटरवे ऐसा उनका मतलब मनसूबा था कि अगर वो ना होता तो पूरे आप जो मोटरसाइकिल इधर नहीं इतनी इसी तरीके से घुमाता। अगर बात नहीं है, अगर हाँ। लीडरों की बात कर रहे हैं ना, वो भुट्टो खानदान था, ठीक है ना।
उसका जैसा हुआ है माई का लाल, सब आते अपनी जेबें भरते हैं, ठीक है ना। शायद आप भी के थोड़े से हम महती हैं, बात सुन ले मेरी, मैं किसी का भी नहीं महती, आप इसीलिए हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं। वो ये क्या कर रहे हैं, हर आदमी रो रहा है घर में, गरीब आदमी। पहले मैं भी सुबह दही खाता था 1 किलो, वो भी छूट गई है महंगाई की वजह से। शाम को दूध पीता था चाय के साथ, वो भी नहीं पी रहा हूँ, महंगाई की वजह से ही है ना। घर के खर्चे कैसे पूरे करें, महंगाई की वजह से ना। तो सर आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मियां साहब ने आपको नया घर दिया हुआ कि नहीं यार, वो सर छोड़ दें ये बात। तो लोग साहब के पीछे हैं, उसके पीछे ही बात। उनकी बात तो सुन लेना यार, जब इमरान खान बात तो सुन ले। समर भाई उनकी बात सुन लेना यार। सुनाए क्यों आप बाहर फिर ले, हाँ उनकी बात तो सुने ना। कितने बारबेक्यू वाले बैठे हैं, हर मतलब बर्गर वाले बैठे हैं, मतलब लोगों ने मतलब सेल अच्छी है, भी लोगों के पास इतना गुंजाइश है कि वो अच्छा थोड़ा बहुत अपना किचन चला सकते हैं। मेरे मकसद ये कहने का है, ये लोग ऐसे ही मतलब है कि पीछे ना लगिए, भी लोगों को लीडरों को गाली देनी, मतलब ख़वातीन को गाली देनी, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। नफरत की बात ना करें। जहलियत की निशानी है कि एक औरत मरियम से हमारा कोई लीडर नहीं है। वो जो लीडर है जो कश्मीर की हेल्प करेगा, मेरा वो लीडर है। मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन ये कि अखलाकियात ये है कि आप गाली गुली ना दें, वोट जिधर मर्जी दे, जो मर्जी पार्टी है, हक है वोट जिधर, ठीक बात है, ठीक बात है। ये नहीं कि गाली तो बुरी बात है, सबकी माएँ बहनें भरी हुई है आप जैसे लोगों। यहाँ ना भाईजान किसी ने भी नहीं दी, ठीक है ना। वो बातें कर रहे हैं महंगाई की, फेसबुक भरी हुई है, आपकी बात नहीं कर रहे वो ओवरऑल, लेकिन फेसबुक भरी हुई है। ऐसे मतलब है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक है, वो खुद गंदा होता है, जो किसी को गाल देता है वो खुद मुनासिब नहीं है। हाँ गैर इखलाकी बात होनी चाहिए, वजन वाली बात होनी चाहिए, पायदार बात होनी चाहिए। गाली का क्या है भाई, चक्कर क्या है अब ये मामला सारे? सर क्या आप अपना बाइक इस तरह कैसे चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाता है, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे लोग एक पीछे लग गए, ये मतलब इंतजार फलाना ना। फिल्म चला रहे थे, फिल्म में उल्ट कर दिया हैंडल है भाई यार वाली होनी है ना सर। दुकानदार ते जाइयो कहंदा पैसे दिओ, इन्ने पैसे लगन दे, बंदा कित्थों करावे, नहीं है जेब च गल महंगाई दी। ओ भाई तुसी पेट्रोल पा के कित्थों आए, थानू की पता भी 500 दा लीटर पेट्रोल 300 दा तो पैसे लेके फिर आया पेट्रोल चले इत्थे ही है। सब फिल्म बादियां ने, हो सकता है जेड़ा ना हो सकता है पैसे लिए ना, दूध जलेबियां खा के सोना, ये हो सकता है। देखो सर पेट्रोल कितना हो गया है, 272 है ना। तो ये नियाज बेग वाले जितने भी हैं कितने देते हैं, 15 रुपए किराया। मेरी बात सुने, यहाँ से 15 रुपए किराया, फिर भी रक्शे वाला वो शाम को रोता है। किसी से किराया मांगे तो वो कहते हैं बेटा हमारे पास इतने नहीं है, ये ले लो ये ले लो। सर महंगाई इतनी है, क्या करें, बात हो रही है महंगाई की मेरी जान। बस है ना, अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए। अवाम को किसी से मतलब नहीं है, ना नवाज शरीफ के साथ है ना इमरान खान के साथ है। अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, जो भी आए वो रिलीफ दे। सब मिले हुए हैं, ये के दिन थोड़े हैं। बस अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, रिलीफ रिलीफ रिलीफ, बस रिलीफ, और कुछ नहीं चाहिए। नाम क्या आपका? तौकीर शहजाद। तौकीर भाई आप क्या करते हैं? हम ये रेडी लगाते हैं। क्या है रेडी पे, क्या बेचते हैं? ये ड्राई फ्रूट बेचते हैं हम। ठीक है चल रहा है। हाँ जी, बस गुजारा कर रहे हैं दिन बहुत। अभी कैसे बताएं हम कैसा गुजारा करते हैं, एक एक दिन गिन के निकाल रहे हैं, बहुत मुश्किल से हो रहा है। फिर बस क्या करें, कभी 500 कभी 700 कभी 800, इतने में तो गुजारा नहीं होता है। ये है कि जो लोग 4 सूबों की आबादी लाहौर में आ गई है, वो अपने घर बार छोड़ के इधर किराया रेंट भर रहे हैं। क्यों, व्हाट इज दिस, क्यों भर रहे हैं? अभी अपना खुद मुश्किलात का सामना खुद कर रहे हैं भाई। अपने मतलब अपने शहर को डिलीवर करें। आपने जवाब देना, ठीक है ना, अपने शहर को डिलीवर करें। ये कि नहीं सारे मतलब 4 सूबों की आबादी इधर लाहौर में आ गए, तो फिर ऐसे ही होना है सर कि अपने अपने पूरी चलो फैमिली इधर एडजस्ट करें। किराया क्यों भर रहे हैं अपने घरों में? ये क्या नहीं सर, मेरा घर इधर ही है, ठीक है, किराए पे हूँ। मेरा ज़ाती ज़मीन नहीं है, मेरा कुछ भी, इधर घर पे ही हूँ। ये नियाज बेग से थोड़ा आगे जाए जड़ चौक आता है, ये सीधा रास्ता, उधर रह रहा हूँ किराए पे। किराया इतना है कि किराया दूँ को घर का खाना खिलाऊँ को, बच्चों को कपड़े ला के दूँ, क्या करें सर? शायद इनके पास है बड़े पैसे माशाल्लाह, उसके साथ कोई लीडर होगा, वो ठीक है, सेठ पसली से भी उसका गुजारा होगा। हमारा गरीब आम का गुजारा नहीं है। ये सब पीछे बैठे हैं जितने भी हैं, देख लीजिए, सब ड्राइवर है, रक्षा सब ड्राइवर है, ये रक्षा सब ड्राइवर है। ये मामला है जी सर, महंगाई
ये आपके हजरत साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। क्या जी क्या शुक्रिया? सर जी क्या बताओ आपको, इधर है मेरे पास, सुबह से मैंने 2000 रुपए का गंडीरी इधर है मेरे पास, इधर इधर अभी देख, अभी गिनते हैं पूरा 2000 है कि नहीं? नहीं 2000 किधर है? हाँ कितना गिना? सुबह से 2000 का गंडीरी दिए, ये 950 रुपए पूरा किया अभी तक। अच्छा अच्छा सुबह से 950 रुपए, ये 2000 पूरा करने फिर अपना दिहाड़ी निकालना है। तो अभी आधी रात हो गई, आज इसके बाद मैं अपने दिहाड़ी किधर से निकालूंगा, और फिर घर के खर्चे कहाँ से पूरा होंगे? इतनी महंगाई हो गई, कोई गंडीरी नहीं खरीद सकते हैं। हर बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे पास है। जो बारबेक्यू वाला तो जाहिर ही है हर जगह बैठे हैं, लेकिन लोग हैं, अमीर भी है गरीब भी है, जो गरीब को कोई नहीं देखता है। हर बंदा कह रहा है कि हमारे पास पैसे है, जो आपके पास तो पैसे है, लेकिन जो बाकी गरीब है उसको भी देख ले, कोई भी नहीं देखता है गरीब को। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, कोई 10 रुपये का चीज़ बाज़ार में नहीं खरीद सकते, 10 रुपये का चीज़ कोई नहीं खरीद सकते। और जो 10 रुपये का चीज़ था वो अभी 10 रुपये का है नहीं, वो 50-60 रुपये का हो गया। आज से 3 साल 4 साल पहले जब 100 रुपये का लीटर पेट्रोल था ना, गाड़ी में 350 का पेट्रोल डालता था, सारा दिन चलाता था, रक्षा रेंट पे लेता था, सारा दिन चलाता था। तो माशाल्लाह रिज़्क भी अल्लाह ताला रोज़ी भी देता था, रोटी भी देता था। अब 1000 का भी पेट्रोल डाले तो वो शाम से पहले ख़त्म होता है, तो वो बचता कुछ भी नहीं। वही होते हैं जो पेट्रोल डाला होता है, वही पैसे वापस आते हैं। आदमी क्या करे सर, महंगाई की बात हो रही है, पेट्रोल की कीमत ही वापस आ रही होती, बस बचत नहीं उसमें, बचत नहीं है। क्या करें? वो किधर गया वो मुछो वाला तोता, वो बातें कर रहा था कि ये है वो है, उसके पास है, वो उसका चल रहा है, हमारा गरीब आम का नहीं चल रहा। हम तो बता रहे हैं, ये कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक बात कर रहे हैं, ऐसा ही बात कर रहे हैं ना, जिसका चल रहा है उनको तो अंदाज़ा नहीं है कि गरीब कैसा ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा इधर शौकत खानम से इलाज चल रहा है, ये बंदा इधर कह रहा था ना कि दूसरे शहरों से इधर आए हैं, तो क्यों आए हैं दूसरे शहरों से इधर? मजबूरी बनता है इंसान, दूसरे शहर क्यों जाते हैं? हम सवात को मैं छोड़ के इधर क्यों आया हूँ? इधर शौकत खानम से मेरा इलाज चल रहा है, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जब भी शार्ट हो जाए तो और तो अलग मसला होता है, लेकिन बाकी फ्री दे रहे हैं। लेकिन बाकी खर्चे तो होने हैं ना, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम हो रहे हैं। आपका क्या इलाज चल रहा है उधर? ब्रेन ट्यूमर का, ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ऑपरेशन भी किया है। तो ठीक, अब ठीक है इलाज बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, उधर से बिल्कुल फ्री दवाई दे रहे हैं सारा। जब शार्ट हो रहा है तो अलग मसला होता है। आपका क्या नाम है जी? शाहजबान। शाहिद भाई आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है आपकी? आउट ऑफ कंट्री की है, गारमेंट्स की। अपना रेडी को भी संभाल। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ऑफ है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ हो गई है। हमारे पास कम से कम 7-8 हज़ार वर्कर काम करता था, अब सारा 500 रह गया है। टेक्सटाइल को टैक्स ही इतने बढ़ा दिए हैं, टेक्सटाइल ऑफ हो रही है, जितनी भी टेक्सटाइल है वो सारी ऑफ हो गई है। अब काम है नहीं, बेरोज़गारी हो रही है, दिन दिहाड़ी ऐसे ही लोग चल रहे हैं रास्ते में। आप कैसे कर रहे हैं फिर, निज़ाम कैसे चला रहे हैं? निज़ाम कोई भी नहीं चाह रहा, निज़ाम कैसे चलता है? कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ऐसे ही निज़ाम हो गया। ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे निज़ाम कर दी है। इस आगडार जब का है, डॉलर ऊपर जा रहा है, माशियात हमारी तबाह हुई जा रही है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई बात सुनता है। जहाँ आप देखो करप्शन हो रही है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं करप्शन, थाने में चले जाएं करप्शन, कहाँ पे भी चले जाएं करप्शन ही करप्शन हो रही है। देने तो देंगे की ने कुछ भी नहीं। महंगाई कितनी कर छड़ी, महंगाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आटा कितने चला गया, घ्यो कितने चला गया, अही लोग कितने जाइए, किनू जाकर होइए? दस दिओ कितने जाकर होइए, किनू जाकर होइए? या तो सानू किन्ना लैंदे ने कोई सहूलत देवन। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान साडा मुल्क है ना, अही पाकिस्तान आवाम घलाने हैं ना, तो कितने जाते साडे असूल, कितने जाते ने, साडा हक कितने जाता है? क्यों नहीं देंगे सानू हक? की करिए असी? या तो सानू इंज ही मार देन, सारी आवाम नू इंज ही मार देन, भुखे ही मार देन, बंद कर देन, सब कुछ बंद करके मार देन सारिਆਂ ਨੂੰ, ना देवन कुछ। अगे आटा मिलता ही, किन्ने का मिलता ही, जूं जूं
हुकूमत चेंज होंगी मरने पे हैं भुखे मरने पे हैं आटा लैन वास्ते लैना च लगना पैंदा मिलदा नहीं आटा नहीं मिलदा मरना पैंदा भुखियां आटा लैन वास्ते लैना च लगना पैंदा वा अगे आटा लभदा सी तो हुण तो लैना च लगा इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए। हुण लैना ही दो ये हमें 3-3 घंटे लैना अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं और इतनी मुश्किल हो गई है कि अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, ये सामने खड़ा हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं भरती, हम लोग किधर जाएं, किसको बोलें? आप मीडिया वाले हैं, आपकी आवाज़ हमें जाएगी। मैं सारा दिन आज खड़ा रहा हूँ, सुबह 8 बजे का निकला हूँ, अभी तकरीबन 8-9 बज रहे हैं, ठीक है, मेरे पास 600 रुपया हुआ है, क्या मैं घर लेके जाऊँगा? बताए हमें कोई कि हम किसको रोएं, किसके पास जाएं? के पास चले जी बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमान अहमद। रहमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेल्पर हूँ, लोडिंग का काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोडिंग है। ये अब छुट्टी करके वापस घर जा रहा हूँ। इधर से अब रिक्शे में बैठ के जाऊँगा, कितना किराया लग जाएगा? 150 रुपया लग जाएगा। शालामार में जाता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करूँ मैं? ये 40 रुपये लगा करते थे, 50 तक आए, फिर आप 150 लगा के जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये आप जो कमा रहे हैं वो उनमें क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या किस तरीके से करें? 7-8 हज़ार रुपया किराया दे देते हैं, उसके बाद बिल आ जाते हैं। बिल भी आपके सामने है, कितने आ जाते हैं बिल? चेक कर लें आप, पिछले का पूरा रिकॉर्ड चेक करके देख लें, हर किसी के पास बिल ज़्यादा ही होगा, कम आता ही नहीं है। आटा लेने जाते हैं, 8-10 हज़ार का राशन पड़ जाता है। क्या खाएंगे हम लोग? किराया देंगे या खाना खाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? किस तरीके से करेंगे? हम लोग तो अनपढ़ हैं। क्यों नहीं पढ़े थे? क्या हुआ था? हम लोग तो अनपढ़ है ना। नहीं, वसाइल नहीं थे। वसाइल नहीं है। आगे हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। जैसे हम हैं वैसे वो। आप कह रहे हैं अगली नस्ल भी नहीं पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी इन हालात में तो कम से कम नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, नहीं वो घर कैसे चलाएगा? 15-20 हज़ार। ये डार साहब आए हैं जो इन्होंने अपने तो सारे वो करप्शन भी माफ़ करवा ली, आगे वज़ीर ख़जाना भी बन गए, 4 भी रहे और आके वज़ीर ख़जाना की सीट पे आके बैठ गए। ये 50 हज़ार में भी घर का बजट बना दें, 50 हज़ार में भी। अब 15 हज़ार 20 हज़ार वाला बंदा कैसे गुजारा करेगा? इनको अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको तौफीक दे। कोई ये गरीब आप ये मीडिया आप प्रोग्राम करेंगे, इन पे इनको करेंगे तो शायद है कि इनको कोई गैरत आ जाए, वरना कि ये जो है ना आवाम को मार के छोड़ेंगे। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं ना, और 2-4 महीना अगर ये बैठे रहे तो इंशाल्लाह ये कहते हैं ना भी गरीब नहीं रहेगा, गरीब वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो क्या नाम है आपका? इश्तियाक नाम है मेरा। इश्तियाक भाई, क्या करते हैं आप? मेरी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, एक छोटी सी दाता दरबार पे। ठीक चल रही है? अभी ठीक क्या चल रही है सर? वो किराए वाले डिमांड करते हैं, किराया बढ़ा दिए। वो धुलाई वाले कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाओ। बिजली का बिल है तो वो बजाय 10 हज़ार का 15 हज़ार रुपये आ रहा है। हम तो कमाएंगे 20 हज़ार, तो 15 हज़ार तो बिल भर देंगे। हम क्या करेंगे? बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? अभी मैं घर से अब दुकान के लिए आ रहा हूँ। अभी मैं 35 रुपये में चूनिया से इधर आता था, 35 रुपये में। अब वो 350 रुपये लिया उन्होंने, 350 रुपये। अब आप 350 में आते हैं? 350 में आया। अभी तो यहाँ पहुँचा हूँ, अभी तो 100 रुपये आके दाता दरबार के लग जाएंगे। 450 हो गया। 450। रोजाना आना जाना? नहीं, हफ्ते में आता हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा? वीकेंड पे आप चले जाते होंगे? फिर हैं ऐसे हफ्ते में 15 दिन में बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। बच्चे हैं तो वो इंतजार करते। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कुछ पढ़े हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ ऐसे ही है बस। नहीं पढ़ा पा रहे? नहीं पढ़ा पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे आप? गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं भेज सकते। गवर्नमेंट स्कूल में भी कितने वो घर का उनको खर्चे रोटी देंगे तो वो स्कूल के लिए जाएंगे ना, फिर मजदूरी करवाएंगे उनसे, कैसे पढ़ाएंगे? अगर घर का निज़ाम चलेगा तो उनको स्कूल भेजेंगे ना। बच्चा अगर मेरा 10, 12, 15 साल का है, उसको मैं स्कूल भेजूँ या अपने साथ खड़ा करूँ? एक बंदा तो घर का निज़ाम नहीं चला सकता। और इन्होंने तो आके माशाल्लाह से माशाल्लाह ये दुबई में अपने सारा कुछ शिफ्ट होगा। अभी ये वज़ीर ख़जाना से उतरेंगे, फिर वो पकड़ेंगे बैग और चले जाएंगे। हम बाहर चले जाएंगे दोबारा? तो ये इनका है कुछ चीज़। इनकी नाम इनका अजवेरी हाउस रखा हुआ है। काम इनके 2 नंबर है सारे, 1 नंबर काम किसी का नहीं है इनका।
जो वो कर रहा था वो 3 साल 3.5 साल उसने हुकूमत की है तो उसको करने देते उसको 4 साल 5 साल पूरे करने देते। ले दे जावे आ तेरा 3.5 साल वाला बंदा सारे बंदे मार देवे आ तेरे सारे बंदे मार देवे तू उनके नाल दा बंदा तू उनके नाल दा इमरान खान दे नाल दा भाई नवाज शरीफ की सीट ते तू इमरान खान की दां की गल की जाना। बब्बर शेर जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी बब्बर शेर के दौर के 2 रुपये की रोटी रही है 2 रुपए की रोटी बेचते रहने महंगाई हो गई है कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ 20,000 का राशन लेके आया 30,000 का राशन आता था अब 20,000 का राशन आया। देखो ये मेल मेरे पास पड़ा हुआ है देखो उठाया नहीं जा रहा कितना राशन है 5-5 किलो है 6-6 किलो है। ये 3,000 का राशन आता था पहले 5 साल पहले। और देखो समझ नहीं आ रही क्या करे बिल देगा कि राशन लेके आए 20,000 हमारी सैलरी है। बब्बर शेर नूं अमन दे अल्लाह दे नाम ते बब्बर शेर महंगाई घटावेगा। बब्बर शेर सजदा वजीर आजम सदर पाकिस्तान वजीर आजम सजदा बब्बर शेर नवाज शरीफ सजदा और नहीं सजदा है इनू तो पता ही नहीं। इन्हें 15 रुपये की रोटी कर दी सी 15-20 रुपये की रोटी करके आप उतर गया भज गया। नहीं इन्होंने जेडे आके दुध दियां नहरां चलातियां करोना हैगी सी आप मीडिया वाले करोना पूरी दुनिया से नहीं आई जो इमरान खान पाकिस्तान च हैगी नहीं सी इत्थे। बेटा गल सुनो मेरी करोना आ गई है पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बने उदों दी मैनू कोई शिकायत नहीं मिलती कुछ नहीं मिलती ते जिमीदार खांदे ने ते मैं भी जरा सुनता है कोई मेरी अर्जात सुने मैं बेवार सुहानी है बुढ़ी हाँ मैंने कोई पैसा नहीं सरकार देंदी किसे वोट के ना दे भी नहीं देने है ना इन्हों तो पल्लियों तो है जे तो इन्हों दियो ये होना भी नहीं देंगे। आप काम क्या करते हैं? पेंट का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है शुक्र है अल्लाह का। कितना कमा लेते हैं? मैं बस गुजारा हो रहा है ठीक अल्लाह का शुक्र है बस मेहनत करें तो गुजारा होता है क्यों नहीं होता है। ठीक है यानी हाँ आजकल मेहनत करने वाले दिहाड़ी नहीं लाभदी ये कार सुते रहना तो फिर कितों मिलनी आजकल मेहनत करने वाले दिहाड़ी की लाभदी है। 6 पान खाते ने भाई यारी सारा दिन दे वेख लो पान भावे 8 खा लो लड़ना नहीं प्यार से प्यार मेहनत अड्डे में जाइए या किरे बाहर काम जाइए किरे काम भी नहीं लाभ रहा। ए देखो पान कितने का पहले पूछो पान कितने 40 का एक है 40 कितने का हाँ पान हो गए 40 का भाई। तो वो किधर से आते हैं किधर से आते हैं तो काम के लड़ाई नहीं प्यार से बताना है काम करने निकलते हैं तो काम क्यों नहीं मिलता। कितने पान खाते हैं दिन में? कैसे करे वो पूछ रहे हैं पान कितने खाते हैं दिन में? 2-3 तो नहीं यार 2-3 ही खाते जाने दे यार। आप देखें सही बात ही नहीं बता रहे। सही बात बता रहा हूँ 5 या 6 ये बताएं। 4 पान खाता हूँ बाकी ये है 4 या 5 गाड़ी इतनी है 4 या 5 4 5 4 5 4 5 तो 4 वो किधर से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं कमा रहे हैं कभी लगती है दिहाड़ी कभी नहीं लगती। इससे पहले आप कितने पान लगती है 300 आपने इससे पहले कितने पान खाते? जवाब तो दें उनका पूछ रहे हैं आप कितने खाते थे? इससे पहले ज्यादा खाते थे। कितने ज्यादा खाते थे कितने खाते थे भी खाते थे 20 पान दौर में नून लीग है ना इमरान है सानू वो चाहिए जेड़ा साडे वास्ते चंगा करेगा ना सानू पहले पान आप ज्यादा खाते थे इमरान चाहिए क्यों जी पहले ज्यादा खाने पड़ते थे? पहले खाने पड़ते थे अभी नहीं खाते अब नहीं अब क्यों खाए जब लबनी रोटी नहीं मिल रही तो क्या पान क्या खाएंगे तो चकंदर खा लेना वो भी पान चकंदर खा रहे हैं यार सेहत भी बनती है बोलियां लाल कर देता है उसी तरह। सही कह रहे यार अब चकंदर रखा करें जेब में। सही कह रहे यार ऐसे ही करेगा 15-20 रुपए का चकंदर रख ये इमरान खान भी नहीं चाहिए ना नवाज शरीफ कोई भी। आप कुछ कह रहे थे इनका पॉइंट ले लें यार बड़ी अहम बात कर रहे थे। बढ़िया वो कह रहे थे कि जो मेहनत नहीं करता वो उसका गुजारा नहीं होगा वो ये कह रहे थे। ये ठीक बात मेहनत करते वो कह रहे थे करने भी जाते हैं वो कह रहे थे जो मेहनत करने जाता भी है उसका गुजारा भी नहीं हो रहा नहीं मिल रही ये बात मिलती है आप बताएं
300 तो हो रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तेल बाल जाता है। नहीं आप 4-5 नहीं ना खा रहे। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो तो 5 छोड़ दें। काम में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पान खाना छोड़ दें, महंगाई हो गई है। महंगाई होगी छोड़ देंगे जी साहब, मेहनत एक ट्रैक पे की जाती है ना। पाकिस्तान में आप गल करेगा सर, मेहनत जो करनी है ना। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम अली है। अली भाई क्या कह रहे हैं? मुलाजिम हूँ। अच्छा सर, जो मेहनत ये भाई कह रहे हैं ना कि मेहनत पे हम निकलते हैं तो काम नहीं मिलता, तो इसका ये मतलब है कि आप मेहनत एक ट्रैक पे करें, डी ट्रैक ना हो ना उसको। एक मेहनत एक सर ट्रैक पे करेंगे तो आप ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे चलाता है गाड़ी। नहीं सर, ट्रैक पे नहीं चलाता, गाड़ी कच्चे पे थोड़ी चला रहा है, सड़क पे नहीं चलाते, काम पे आ रहे हैं। ये देखें 300 का पेट्रोल डाल के, ये देखें, इमेजिन करें, इमेजिन करें 300 का पेट्रोल डाल के आए हैं, 1000 रुपया बचेगा, उसमें क्या करेगा? मेहनत का आप लेवल देखें ना, क्या करते हैं आप? इनका मजदूरी करता हूँ, मजदूरी का काम करते हैं सर। और मुलाजम को एक बराबर नहीं है, नहीं बराबर, नहीं बराबर। मजदूर को आज मिलती है, कभी नहीं मिलती। ठीक बात, ठीक है। तनख्वाह जो इनको बच्ची मिलनी मिलनी। सर कौन कहता है गवर्नमेंट सेक्टर में आपको चीजें माफ होती हैं? कौन कहता है? गवर्नमेंट में बहस और तरफ चली जाएगी। ये जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं इनका और मामला है। सर बिल्कुल, इनसे उस तरह बात करें ना। जी जी बिल्कुल। आप 21वें ग्रेड का इन पे मलबा ना डालें। बिल्कुल नहीं, अभी भी काम करते आ रहे हैं। 300 क्या करें मजदूर आदमी, किस ट्रैक पे चढ़े आप बताएं? तेल का बाल जाता है। क्या काम करते हो? मजदूरी क्या करेंगे? क्या मजदूरी? पैरों से देखें। काम करता हूँ, मिस्त्रियों का। मिस्त्री की अच्छी खासी 20 ये मजदूर है ना, मजदूरी करते हैं, मिस्त्री नहीं है। कितने 1200 रुपया मजदूरी है। बाजी के लात जरा देख लो, बाजी के लात। जी बाजी, जैसा मुल्क हमारे कायद आज़म ने खड़ा किया था ना, वैसा रहा नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। हाँ, हालात घर में ठीक हैं? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? किराए का घर है, बीमार हूँ, दिमाग में रसोनियाँ है, टीबी, दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, दौरे भी पड़ते हैं, बच्चे 4 हैं, तो बहुत ही गुजारा मुश्किल है, कोई भी नहीं सुनता। आप यकीन, मियाँ क्या कर रहे हैं? मजदूर है। आपका इलाज नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो कहते पहले दाखिल हो। बच्चा मेरा छोटा 3 साल का है, लेकिन आप से ये बात करने का फ़ायदा नहीं, आपकी तो ये नौकरी है। आपका तो बस ये है कि आपने पैगाम बस पहुंचाना है, सुनने वाले सुने, इस पर अमल करें तो फिर आना। आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा नहीं? नहीं। ये क्यों लगता है आपको? बस मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे पता है इस तरह आप सबसे पूछते हैं, सबसे पूछा तो जाता है, लेकिन सुने किसी की भी नहीं जाती। आपके हुक्मरानों तक बात नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचती। अगर पहुंच भी जाए, पहुंचाए, हाँ, अगर पहुंच भी जाए तो वो आपकी मदद को नहीं आएंगे? नहीं आए, हाँ मेरे मदद को, मुझे मकान लेके दे। हाँ, इस वक्त बेयारों मददगार हूँ, अगर वो आते हैं फिर तो मैं यकीन करूँ ना। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ मैं? इलाज किस आपका एग्जैक्ट बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? मेरे दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, ट्यूमर बना हुआ। जनरल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने रोक दिया हुआ है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर यही कहते बस हर 2 महीने बाद MRI करवाएं अपना, तो मैं हर 2 महीने बाद अपना MRI नहीं करवा सकती, ना ही मैं दाखिल हो सकती, मेरा बच्चा छोटा सा है। फ़िलहाल ये चाहती हूँ कि हस्बैंड बाहर चले जाएं, उनका पासपोर्ट बना हुआ है, अगर ये कोई सुन रहा है, कोई तो बाहर जाके क्या करेंगे? किसी अच्छे से मुल्क भेज दें। इधर मजदूरी नहीं ठीक हो रही उनकी? नहीं, इधर मजदूरी ठीक है नहीं। इधर कितना कमा लेते हैं? बड़ी हद, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 20,000 बस, तो रेंट का मकान है, 7,000 किराया है। तो आप बताएं, खाएं, बिल दें, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, हालांकि सरकारी स्कूल डाला हुआ है। दवाई वगैरह भी अगर अस्पतालों से आ भी जाती है तो दूसरे अखराजात भी तो और भी बहुत से हैं अखराजात। कल को बच्चे ब्याने कि इसी तरह खड़े रहेंगे, अपनी नहीं साख मजबूत हो रही तो बच्चों को कैसे ब्याएंगे हम? अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे हस्बैंड को किसी मुल्क, ऐसे मुल्क भिजवा दें जहाँ से अच्छी आमदनी आए। हम नहीं, आपके इलाज के लिए तो लोग सुन सकते हैं बात, हाँ, लेकिन ये बाहर भिजवाने वाली बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो आपका मुतालबा ही आपका जायज़ नहीं है। ये मुतालबा जायज़ है कि मेरे इलाज के लिए आपके लिए मुआवनत की जाए। इलाज के लिए तो बहुत सी बातें हो जाती हैं कि भाई आप हॉस्पिटल दाखिल हो जाए, वहाँ से दवाइयाँ मिल जाएंगी। हाँ, इलाज के लिए हो सकता है, वो हो जाएगा, लेकिन जो घर के दूसरे मसाइल हैं वो तो नहीं हल हो। वो आपको ग्रेजुअली उनके मामला इम्प्रूव करना पड़ेंगे। हाँ जी। वो ये हो सकता है कि इलाज के लिए आपके आला लोग भी, जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी बात सुन लें और इलाज के लिए कोई हेल्प हो जाए, वो तो चलें, समझ आता है।
फिर भी अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, यही दुआ है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सरकारी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं? हाँ जी, फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो घर में उन्हें ट्यूशन मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ। हालांकि तबीयत तो ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी पढ़ाती हूँ। दौरा जो किसी भी वक्त पड़ जाता। अब दवाई वगैरह मिस करते हैं फिर? हाँ जी, खाती हूँ 500 mg की है और 500 की ही मिलती है। कितने दिन चल जाती है? 10 उसमें गोलियाँ होती हैं। 10 दिन चल जाती है? हाँ जी, नहीं 2 सुबह 2 शाम खानी होती है। तो एक दिन में पता ख़त्म? किसी भी वक्त, हाँ जी, किसी वक्त मुझे डोज ज़्यादा लेनी पड़ जाती है। मेरे रिश्तेदार कई ऐसे हैं। इसका मुस्तकिल हल क्या है इस बीमारी का? उन्होंने कहा जब तक ज़िंदगी है वक्त तक खाते रहिए आप। टीबी का भी इलाज मैंने पूरा साल दवाइयाँ मैंने खाई हैं, लेकिन एक थी, लेकिन अब एक और हो गया, ट्यूमर एक और हो गया। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। उन्होंने कहा आप दाखिल हो, मैंने कहा मैं दाखिल नहीं हो सकती। बस यही अपील है कि भाई कोई हालात बेहतर हो या शोहर की नौकरी अच्छी हो, कि भाई आमदनी अच्छी हो जाए, गुजारा अच्छा चल जाए, मकान, ये ठीक बात है। मकान जो है वो कोई इतनी हेल्प कर दे, नहीं लेके दे सकते चले गिरवी ले दें, किराए से जान छूट जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। अगर इमरान खान साहब बैठे थे तो अभी भी वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो चले मेरी कर दे इतनी सी, मुझे गिरवी मकान ले दे, चले मैं किराएदार हूँ तो मेरी किराए से जान छूट जाए। आपकी अपील इमरान खान साहब से है जी, कि आपको गिरवी मकान ले दें? हाँ जी, तो क्या वो ले देंगे? इसका फैसला दोनों ने करना है। वही ना, वो सुन सब लेते हैं। आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे क्या? नहीं, मैं तो मकान देखें, मैं तो उन तक आवाज़, मैं तो मीडियम हूँ आपके और उनके दरमियान, कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये इतने लोग हैं, किस किस की वो सुनेंगे? मेरी वहाँ तक पहुँच जाएगी? हो सकता है पहुँच जाए। चले अगर पहुँचती है तो उनसे गुजारिश है मेरी कि वो तो चाहे तो मुझे अपना घर भी लेके दे सकते हैं ज़ाती तौर पे। अमीर आदमी है तो वो ज़ाहिर अमीर ही है। ओके, ठीक ठाक है वो। ठीक ठाक है? हाँ जी। ओके, ठीक है। काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ उन्होंने। पैसा इकट्ठा किया हुआ है? हाँ जी, अब आपका काफ़ी पैसा इकट्ठा उनके पास गिरवी है हमारा, खान साहब के पास? जी। अच्छा, उन्हें देना चाहिए हमें। ओके ओके, हमारी मदद करनी चाहिए। ये पहले कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख आवाम को घर दूंगा, ठीक है? आप उनका केस ना खराब करें। नहीं, केस नहीं खराब कर। मैं आपसे बात करता हूँ, अलग बात करता हूँ, उन्हें बात पूरी करने देना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी इतनी सी बहुत, मैंने घर वालों ने देख लिया तो मुझे वैसे ही डांट पड़ जानी। नहीं, इसमें डांट वाली कौन सी बात है? बस अगर आपका इजहार करना हक है, बस कौन डांटेगा आपको? इजहार तो फिर चले, फिर इजहार ही सही। आप भी डांट दीजिएगा आगे से। नहीं, मेरा मतलब है कि बस कोई आपको डांटेगा तो आप भी डांट दीजिएगा। मेरी पहुंचे सही, बहुत ज़्यादा ना करे, मुझे गिरवी मकान ले दे, ताकि मेरे शोहर किराए से ना हमारी जान छूट जाए। बस कुछ अर्सा पैसे यही जमा करके कोई किस्तों पे अपनी जगह ले लें हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 मरले 2.5 मरले जगह ले लें, अपना मकान बना लें। हालांकि नज़र नहीं आता कि इस दौर में हम अपना मकान बना सकेंगे। 20,000 कमाने वाला बताएं अपना घर बना सकता है? नहीं बना सकता ना। और फिर बीमार बीवी हो, 7 बच्चे हों। आपकी तो ये नौकरी है, आपने तो सुननी, सबकी सुननी, लेकिन सुनने वाला तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो आवाम की खिदमत करें। खिदमत करने वाले फ़िलहाल इस वक्त तो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, शहबाज शरीफ है, लेकिन उन्हें सुननी चाहिए। लेकिन कहना हमें इमरान खान को पड़ा है कि वो हमारी हेल्प कर दे। हाँ, पंजाब में वज़ीर आला उनका बैठा है ना, पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है। अच्छा, हाँ। उनकी है तो आप ठीक अपील कर रहे हैं। मेरी सुने, वो इधर करीब ही रहते हैं, मुझे उन तक पहुंचा दें आप। आपको पहुंचा दें? पहुंचा दें, मैं जाने को तैयार हूँ। ये बच्चा साइड पे रखें। मैं उनसे अपील करूँगी कि आप मेरी हेल्प करें। नहीं आपके पास इतना है तो आप मुझे गिरवी मकान ले दें, अगर बाहर नहीं मेरे शोहर को बेच सकते। वैसे तो वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो मेरे शोहर को अमेरिका भी बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, मुझे घर भी लेके दे सकते हैं। अगर चाहे तो यहाँ पे भी इतना दे सकते हैं कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्रीड, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है ना? मैं 100% मुत्तफिक। तो फिर आप मेरा उनसे रब्ता करवा दें। ये रब्ता हो गया आपसे? तो वो रब्ता ही है तो नहीं? सुन रहे हैं आप, बताएं क्या कहना है? अगर वो सुन रहे हैं तो इन बातों पे अमल होता है तो फिर दूसरे भी यकीन करेंगे कि हाँ भी इस तरह वो लोगों की मदद करते हैं।
करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं फिर तो दूसरे भी इस बात से मुत्तफिक होते हैं कि भी हाँ सुनी जाती है। अब यकीन माने जो पैसे उनके ज़रिए चले हैं आज तक हमें मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया। एहसास प्रोग्राम का कोई मैसेज नहीं, कोई पैसा नहीं। कहते आप ना अहल हैं, ना फ्रिज है, ना टीवी है। हालांकि ये इतना जदीद दौर है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है बस। हालांकि ये मोबाइल आम सी चीज़ें हैं, ये जो हर घर में गरीब तबके के घर में भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यहाँ की फार्मेसी से आप पूछ सकते हैं, मेरी दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं, एक एक दो दो टैबलेट। आप पूरी बात ठीक कर रहे हैं। पर्स में मेरी टैबलेट्स है, मैं अपने टैबलेट के बगैर निकल ही नहीं सकती घर से। मेरे बच्चे मेरे बगैर मुझे जाने नहीं देते अपने बगैर, क्योंकि मैं अकेली जा ही नहीं सकती। बस उनसे ये अपील कर दें, मेहरबानी आपकी, उनकी, इमरान साहब की, कि वो मुझे घर ले दें। वो तो ज़ाती घर लेके देने पर है। मैं परेशान मैं ही नहीं, पूरी अवाम परेशान है, एक वाहिद मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी दुनिया परेशान है। लेकिन जो परेशान होता है उस वक्त उसका दिल करता है कि उसकी परेशानी हल हो जाए। मेरा बड़ा दिल करता है कि किसी तरह उन तक पहुँचूँ, उनसे कहूँ कि मेरी हेल्प कर दें। मैं बहुत परेशान हूँ, अब यकीन माने वाकई बहुत परेशान। ये कितने साल से बीमार हैं आप? मैं 3 साल से 3 साल। हाँ जी। तो घर का गुजारा फिर बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब हो रहा है जी। मैं आपकी बीमारी की वजह से भी? हाँ जी, दवाइयों की वजह से भूख बहुत लगती है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। तो वो जो हमारे भाई हैं आपके हस्बैंड भी, वो भी बड़े परेशान रहते होंगे जी। तो उनसे बीमारी से लेके परेशान तो होते, कहते काम करूँ या मैं तुम्हें देखूँ। मैंने कहा आप काम पे फोकस करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारी आवाज़ कहीं तो पहुँचेगी ना, कभी तो अल्लाह हमारी आवाज़ पहुँचाएगा ना, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो वसीले तो इन्होंने बनना है ना। इलाज को लेकर कोई तंगी आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। वो क्या आ रहा है? मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा इस वक्त। मेरे बस कोई है जानने वाले जिन्होंने मुझे मेडिसिन थोड़ी सी ले दी है, और वो कैप्सूल वगैरह वो खा रही हूँ, लेकिन टीबी की नहीं मैं खा रही। तो डॉक्टर ने कहा था टीबी की आपने छोड़नी नहीं, तो वो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं खा रही, क्योंकि ना मेरा MRI हो रहा है। वो कहते दाखिल हो, तो दाखिल में हो नहीं सकती। प्लीज़ उनसे कहें, मेरी गुजारिश है, मेरी बीमारी पे भी गौर करें, मेरे घर पे भी गौर करें। सबसे पहले तो आपका जो मामला है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो तो सेहत से ज़्यादा। डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ, डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ। मैं उनको पर्ची निकाल के दिखा देती हूँ कि मैं दवाई। नहीं बस रहने दे, पर्ची रहने दें, आप ऐसे बात करते जाएं। हाँ जी, मैं डिप्रेशन की भी शदीद मरीज़ हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन में फिर आप बच्चों को तो नहीं मारते, क्या करते हैं? नहीं, मैं अब सुकून की दवाइयाँ ले रही। दवाई ले लेते हैं? हाँ जी। थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता होगा मिजाज में ना? सब बहुत ज़्यादा आता है, बच्चे डर जाते हैं, खौफज़दा। बच्चे अपनी अम्मा के कमरे में नहीं जा रहे होते कि अम्मा जलाल में आ गई? हाँ जी। है ना? हाँ यार, जारी बात है, डिप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम तो है। डिप्रेशन यही है कि बस अल्लाह ताला जिसने हालातों की चक्की से निकाल दे हमें। ये हमारी हुकूमत हमारी सुने, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, एक सुकून सा आ जाए ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगियों में आ जाए, हमारी सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। बस यही गुजारिश है उनसे। ये आपने बड़ा हौसला और हिम्मत की, आपने खुद आके कैमरे को कहा। मैंने, आप यकीन माने, मैंने आपका प्रोग्राम देखती थी, मैं कहती थी कि अगर कभी मेरे सामने कैमरा आया तो मैंने हर बात कहनी है, मैंने डरना नहीं किसी से। सारी दुनिया अपने अपने कमेंट्स देती है, मैं भी दूंगी, पर काश वो कमेंट्स मेरे पास हो जाए, उन्हें वो कबूल करके उन पर अमल कर ले बस। हालांकि वो करीब ही है, दिल करता है कि मैं जाऊँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, तुम जा सकती हो।